अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज गिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री मोहन जी महाराज की जय। मो गुरु श्री मोहन जी, मो बापा साई बाबा एवं मोर माँ साई माँ तांकर पदार बिंदरे निजको संपूर्ण समर्पण करी मु मनस्विनी मोहन जी पुणी थरे आपणक सम्मुखरे उपस्थित एवं आजिर अध्याय होछि अष्टादश ऊनविंश अध्याय। आज शुणिबा श्री हेमाद पंथंक उपरे किपरि भाबरे बाबांकर कृपा हुए। श्री साठे ओ श्रीमती देशमुखंक गल्प उत्तम विचारकंकु उपदेश प्रदान, उपदेशर नूतनत्व, निंदा संपर्क रे उपदेश एवं परिश्रम पाई पारिश्रमिक बा मजूरी, ब्रह्म ज्ञान पाई लालायित जने धनी व्यक्तिंक सहित बाबा किभଳି व्यवहार कले से विषय हेमाद पंथ गत 2 अध्याय वर्णना करिसेंती। एथर देखिबा श्री हेमाद पंथंक उपरे बाबा किपरि भाबरे कृपा कले, उत्तम विचारकंकु उत्साहित करी से गुडी को सफल करंती एवं आत्मोन्नति और परिश्रमर प्रतिफल संपर्क रे किपरि उपदेश दियंती से सब कथा एई 2टी अध्याय वर्णना करा जिवो। पूर्व विषय एक कथा समस्ते जानती जे सद्गुरु सर्वदा निजर शिष्यर योग्यता उपरे विशेष लक्ष्य रखती। से उपयुक्त उपदेश दे आत्मानुभूति दिगरे शिष्य को आगे नियंती, जहा द्वारा शिष्यर मन आदौ हलचल हुए नाही। ए विषय रे किछि लोकंकर मत एपरि सुना जाए जे जेउ शिक्षा बा उपदेश सद्गुरुंक माध्यम रे प्राप्त हुए ताहा अन्य मानक मध्य रे प्रसारित करिबा उचित नुहे। सेमानंकर धारणा एही जे ताहा प्रचार करिदेले तार गुरुत्व कमी जाए, किंतु ए धरणर दृष्टिभंगी संकुचित। सद्गुरु वर्षा ऋतुर मेघ भली सर्वत्र एक प्रकार वर्षा करती, अर्थात से तांकर अमृत तुल्य उपदेश विस्तृत क्षेत्र रे प्रसारित करती। प्रथमे तार सारा तत्व ग्रहण करने उचित, तापरे संकीर्णता त्याग को अन्य लोकंक मध्य रे प्रसारित करने उचित। एही नियम जाग्रत अवस्था हेउ बा स्वप्न अवस्था हेउ प्राप्त होइथिबा सद्गुरुंक उपदेश क्षेत्र रे प्रयोज्य। उदाहरण स्वरूप वृद्ध कौशिक ऋषि स्वप्न रे तांको प्राप्त होइथिबा राम रक्षा स्तोत्र साधारण लोकंक कल्याण निमंते प्रकट करिदेले। जने दयामयी माँ आवश्यक पड़िले जेपरी तार पिला को कटु औषध जोर करी खुआई दिए, सेही परी साई बाबा निज भक्तंकर कल्याण पाई उपदेश दियंती। से निजर उपदेश देवार पद्धति को गुप्त न रखी संपूर्ण स्पष्टता को बेसी गुरुत्व दियंती। तेणु जो भक्त माने तांकर उपदेश गुड़ी को पालन करती से माने निज निजर लक्ष्य स्थिर करने को सफल होइछंती। श्री साई बाबांको भली सद्गुरु ही दिव्यता अनुभव कराइबारे समर्थ। विषय वासना प्रति आसक्ति नष्ट करी से भक्त मानकर कामना गुड़ी को पूर्ण करती, जार फल स्वरूप ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हुए एवं ज्ञानर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि घटी थाए। ए सबु सेतिकी बेले संभव जेते बेले आमे सद्गुरुंको सानिध्य लाभ करी तांकर सेवा करिबा परे तांकर प्रेम अर्जन करि पारिबु। सेते बेले भक्त काम कल्पतरु भगवान मध्य आमको साहाय्य करंती। से आमको दुख कष्टरु मुक्त करी सुखी करंती। ए प्रकार उन्नति केवल सद्गुरुंको कृपा द्वारा ही संभव, जे स्वयं ईश्वरंकर प्रतीक। तेणु आमे सबु बेले सद्गुरुं को अन्वेषण करने उचित। एथर आमे मुख्य विषय को आसीबा। श्री साठे अनेक वर्ष पूर्वरु क्रफर्डंक शासन काल रे श्री साठे नामक जड़े भद्र लोक किछि ख्याति अर्जन करथिले, किंतु एही शासन को मुंबईर लॉर्ड रे दमन करथिले। श्री साठेकर व्यवसाय यथेष्ट क्षतिग्रस्त होइतिला एवं परिस्थिति प्रतिकूल हेबारु तांको बहुत धक्का लागितिला। से खूब दुखी और निराश होई पड़िले एवं घर द्वार छाड़ी एकांतरे वास करिवार इच्छा पोषण करथिले। अधिक भाग समय मनीष विपद बेले और दुर्दिन रे और दुर्दशारे ईश्वरंको स्मरण करिथाए एवं से ही समय रे ही ईश्वरंको प्रति तार विश्वास बढ़ी जाए। आमे आम कष्ट दूर करिबा पई ईश्वरंको निकटरे प्रार्थना करू। जदि आमर पाप कर्म अवशिष्ट न थाए ताहेले ईश्वर मध्य आमको कौनसी संत पुरुषंक सहित साक्षात कराई दियंती, जे पुणी आमर कल्याण पाई पथ देखाई दियंती। ठीक यही कथा श्री साठेंक जीवन रे घटिथिला। तांकर जने बंधु तांको शिरडी जीवाको परामर्श देले। मनर शांति पाई
एवं कामना पूरण पाई सेठाकू देशर दूर दूरांतरू लोक दल दल होई आसंती आजी मध्य आसुछंती। श्री साठेଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏ ପରାମର୍ଶଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ 1917 ମସିହାରେ ଶିରଡି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସନାତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଦୀପ୍ତିମାନ ନିର୍ମଳ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଗତ ଜନ୍ମର ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଶ୍ରୀ ସାଠେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମନା ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବାବା ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ବାବା ନିଜ ହାତରେ ଚରିତ୍ରଟି ଧରିଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ସାଠେଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାଠେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସେଇ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ପରମ କୃପା ଯେ କି ଏପରି ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଚରିତ୍ରର ଅମୃତ ପାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଥାଟିକୁ କାକା ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 1 ସପ୍ତାହ ପାଠ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରୀ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସାଠେଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ଚାଲୁ ରଖିବେ? ସେ ଜଣେ ସରଳ ହୃଦୟର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବାବା। ହେ ଦେବ, କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଗୁରୁଚରିତ୍ର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ତାହା ପଢ଼ିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ହେମାଦ ପନ୍ଥ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ସାଠେ 1 ସପ୍ତାହ ପାଠ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାର ଫଳ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଗୁରୁଚରିତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଶିରଡି ରହଣି ସଫଳ ହୋଇଗଲା, ଅଥଚ ମୋର ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଶିରଡି ରହଣି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ମୁଁ ସେହି କୃପାଘନ ମେଘର ପଥ ଚାହିଁ ବସିଛି। ସେ କେବେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପାମୃତ ବର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି, ପୁଣି ସେ କେବେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ କରିବେ? ଏହି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦୟ ହେଉଣୁ ବାବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିଗଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଜାଣିପାରି ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ କୁବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରି ଉତ୍ତମ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ହେମାଦ ପନ୍ଥଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦେଖି ବାବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ସାହସ ବା କାହାର ଅଛି? ଶ୍ରୀ ହେମାଦ ପନ୍ଥ ଅବିଳମ୍ବେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମା ସ୍ନାନ ସାରି ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ବାହାରି ଆସି ଶ୍ରୀ ହେମାଦ ପନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆପଣ ଏକା କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିନିଏ। ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏ କଥା କହିସାରି ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ବସି ଶ୍ରୀ ହେମାଦ ପନ୍ଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଝରକା ଉପର ଥାକରେ ଥିବା ନାଥ ଭାଗବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଥ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ଏକନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ବାପୁ ସାହେବ ଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିରଡିରେ ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ନାଥ ଭାଗବତ ଏବଂ ଏକନାଥଙ୍କ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବାର୍ଥ ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ
केबे से आंशिक उत्तर देइथांती एवं केबे सेमानंकु भागवत बा प्रधान ग्रंथ गुड़िक ग्रहण करने को कही था। से सबु शुणी भक्त माने निज निजर प्रश्नर उत्तर पाई था। श्री हेमाद पंथ नाथ भागवतर किछि अंश प्रतिदिन पाठ करती। आज भोर बेला मस्जिद को जीवा समय रे किछि भक्तंक सत्संग जोगु से निजर पाठ असंपूर्ण करी रखिथिले। झरका उपर थाकरे थिबा सेही ग्रंथटी आनी खोली देखिबारु से निजर असंपूर्ण थिबा पाठर पृष्ठाटी देखि आश्चर्य होइथिले। से भाबिले जे बाबा बोध हुए एही कारणरु मते एठाकु पठाइथिले जहा द्वारा मु मोर शेष पाठटी करि देई पारिबी। ए कथा भाबी से निजर पाठ आरंभ कले। पाठ पूर्ण हेबा परे श्यामा बाहर को आसिले एवं दुई जनक मध्यरे कथोपकथन आरंभ हैला। हेमाद पंथ श्यामा को कहिले मु बाबांकर गोटे संदेश नहीं आपण पाखकु आसीची। बाबा मते आपणक पाखरु 15 टंका दक्षिणा नेबाकू एवं किछि समय आपणक सांगरे कथावार्ता हेबाकू कहिसंती। पुणी आपणकू मो सहित मस्जिद को जीवाकू कहिसंती। श्यामा एक कथा सुनी अबाक होई कहिले मो पाखरे तो एक नुआ पैसा भी नाही, तेणु आपण टंका बदल रे मोर 15टी नमस्कार नहीं जांतु। तापर हेमादपंथ कहिले ठीक अछि, मु आपणकर 15टी नमस्कार ग्रहण करिनेली। आसंतु एथर आमे किछि समय गल्प करिबा एवं कृपा करी आपण बाबांकर किछि लीला सुनांतु, जहा फल रे मोर पाप क्षय होई जिवो। श्यामा कहिले तेबे टिके बसंतु। ए ईश्वरक लीला बड़ अद्भुत। केउठी मु गोटाए अशिक्षित ग्राम्य मनीष आउ आपण केते बड़ विद्वान व्यक्ति। एठाकू आसीबा परे आपण बाबांकर अनेक लीला देखिछंती, से सबु आपणक आगरे किपरि बा वर्णना करिबी। अच्छा ए पान खंडक खांतु, मु लुगापटा पिंधि आसे। टिकी परे श्यामा फेरी आसिले एवं से दुई जनक मध्यरे निम्नलिखित कथोपकथन हेले। श्यामा कहिले एही परमेश्वरंकर लीला अंतहीन, जार किछि थळकूळ नाही। से तो लीला रे निर्लिप्त रही सर्वदा विनोद करती। से सबु कथा आमे चषा लोक कुआडुबा बुझी पारिबा। बाबा निजे काहेकि से विषय कहिले नाही। आपणक भली विद्वानंकु मो भली मूर्ख पाखु काहेकि पठाइले। तांकर कार्य प्रणाली बुझिबा बड़ कठिन। मु केवल एतिकी कहि पारे जे से गुड़िक लौकिक नुहे। ए प्रकार भूमिका दे श्यामा कहिले एथर मोर गोटे घटना मने पड़िछि, सेठी मु व्यक्तिगत भावरे जाने। जेपरि भक्त मानकर निष्ठा ओ भाव हुए बाबा से प्रकार से मानको साहाय्य करती। केबे केबे भक्त मानकर कठिन परीक्षा नहीं सारिबा परे ही बाबा से मानको उपदेश प्रदान करती। एही उपदेश शब्दटी सुनी साठेंकर गुरु चरित्र पाठ करिबा घटनाटी संगे संगे मने पड़िबारु हेमाद पंथ रोमांचित हो उठिले। से भाविले बोध हुए बाबा मो मनर अस्थिरता को दूर करिबा पई मते एठको पठाइछंती। ता सत्वे से निज मन कथा प्रकाश न करी श्यामांक कथा गुड़िक मन दे सुनिबाकू लागिले। सेई सबु कहानी गोटे मात्र वक्तव्य बुझा जाउथिला जे बाबांकर मन भक्त मानक प्रति गभीर दया और स्नेहरे परिपूर्ण। लीला गुड़िक ग्रहण करी हेमाद पंथ आंतरिक उल्लास अनुभव करथिले। श्रीमती राधाबाई देशमुख थरे जणे वृद्धा श्रीमती राधाबाई देशमुख जे खासबा देशमुखंक माँ बाबांकर नाम जस शुणी किछि लोकंक सांगरे शिरडी आसिले। बाबांको श्री दर्शन पाई करी से खूब प्रसन्न थिले। श्री साईंक चरणरे तांकर अविचल श्रद्धा थिला, तेणु से स्थिर कले बाबांक ठारू उपदेश ग्रहण करिवे। सेथिपाई से आमरण अनशन व्रत दृढ़ भावरे पालन करी निजर विश्राम गृहरे अन्न जल त्याग करी रहिले। एहीपरि 3 दिन बीतीगला। मु एही वृद्धांकर अग्नि परीक्षा देखि भय पाई गली एवं बाबा को प्रार्थना कली, हे देव आपण पुणी एपरी कौन सृष्टि कले। केते लोकों को तो आपण एठाको टाणी आनती। आपण तो एही वृद्धांको भी चिन्हती। जदि आपण तांको कृपा करी उपदेश न देबे तेबे दुर्भाग्यवशतः जदि तांकर किछि होई जाए ताहले लोके आपण को अकारण रे दोष देबे। समस्ते कहिबे बाबांको ठारू उपदेश न पाई तांकर मृत्यु हैला, तेणु दया करी तांको आशीष और उपदेश दियंतु। वृद्धांकर एपरी दृढ़ संकल्प देखि बाबा तांको डकाई पठाइले। तांको मधुर उपदेश देई तांकर मनोवृत्ति परिवर्तन करी कहिले, माँ काहेकि मिछटारे तुमे एते जंत्रणा सह्य करी मृत्यु को आलिंगन करिबाकू चाहुछ। तुमे मोर माँ, मु तुमर पुत्र। तुमे मो उपरे दया कर एवं मु जहा कहूची से कथा मन दे सुन। मु मो निजर कहानी तुमको सुनाउछि एवं तुमे जदि मन दे सेठी सुन ताहले तुमे अवश्य परम शांति लाभ करिवो।
मोर गुरुंकर मो उपरे खूब दया भाव थिला। से जणे खूब उच्च कोटीर साधु थिले। दीर्घ काल मु तांकर सेवा कली, तेबे सुद्धा से मो कानरे कौनसी मंत्र देई नाहंती। मु तांको ठारू केबे दूरकु जिबाकु चाहि नथिली। मोर प्रबल उत्कंठा थिला जे मु तांकर सेवा करी जेपरि भाबरे हेउ पछके तांको ठारू मंत्र प्राप्त करिबी, किंतु तांकर रीतिनीति असाधारण थिला। से प्रथमे मोर मुंडकु लंडा करी मो ठारू 2 पैसा दक्षिणा मागिले। मु तांको ताहा संगे संगे देदेली। जदि तुमे प्रश्न कर जे मोर गुरु तो संपूर्ण निष्काम थिले, तेबे पैसा मागिबाटा कोन तांको पक्षरे शोभनीय मने करा जाई पारे? तेणु तांको समस्त प्रकारे बैरागी बोली किपरि कुहाजिब? एहार केवल गोटे मात्र उत्तर एही जे से कांचन को दूरेई दियंती। स्वप्न सुधा तांकर ए सबु प्रयोजन नथिला। ए जेउ 2 पैसा से दक्षिणा मागिले तार अर्थ हैला दृढ़ निष्ठा एवं धैर्य। जेतेबेले ए दुईटी जिनिस तांको अर्पण करिदेली, से सेथिरे अत्यंत प्रसन्न हेले। मु तांको श्री चरण रे 12 वर्ष सेवा करिछि। से मोर भरण पोषण करंती। मोर खाइबा पिंधिबारे कोनोसी प्रकार अभाव केबे होई नाही। से प्रेमर मूर्ति थिले। यह मध्य कुहा जाई पारे जे से प्रेमर साक्षात अवतार थिले। मु तांकर यथार्थ वर्णना बा की भाषा रे करि पारिबी? मो प्रति तांकर खूब बेसी स्नेह भाव थिला एवं एपरी गुरु खूब कम मिलंती। तांको आड़को चाही देखिले मने हुए जे से गंभीर मुद्रा रे ध्यान मग्न अछंती एवं सेतेबेले आमे दुहे आनंदरे विभोर होई उठू। अष्ट प्रहर तांको श्री मुख आड़को मु एक लयरे चाही रही थाए। मु क्षुधा तृष्णार अनुभव करि पारु नथिली। तांकर दर्शन न पाइले मु अशांत होई उठे। मोर तांकरी कथा सर्वदा मने पडु थाए। तांकरी चिंतारे मु ध्यान मग्न रहुथिली। एणु मोर मन तांकरी चरण कमल रे लीन होई जाउथिला। एइटी हेला गोटिए पैसार दक्षिणा, आउ गोटिए पैसा हेला धैर्य। मु धैर्य धरी बहु काल गुरु सेवा कली। एही धैर्य ही तुमको भवसागर रु पार उतार करदेव। धैर्य ही मनीषर मनीषत्व। धैर्य धारण कले समस्त पाप एवं मोह नष्ट हो जाए, सबु प्रकार विपद दूर हो जाए एवं भय शेष हो जाए। एहीपरि भावरे तुमे निजर लक्ष्य प्राप्त करि पारिबो। धैर्य तो समस्त गुणर खणी एवं सत् विचारर जननी। निष्ठा और धैर्य जेपरि जाळा भौणी, जेउ मानक भितरे देखा जाए प्रगाढ़ प्रेम। मो गुरु मो ठारू किछि आशा करुनथिले। से केबे भी मते अवहेला करिनथिले, बरं से सर्वदा मते रक्षा करुथिले। जदिओ मु सबु समय तांकर चरण पाखरे रहुथिली, जदिबा केबे क्वचित अन्यत्र जाउथिली, तेबे सुद्धा तांको प्रति मोर प्रेम केबे उणा होई नथिला। जेउपरि माँ कइछ निज प्रेम दृष्टि देई निजर शिशु मानकु लालन पालन करे, सेमाने नदीर ए पटरे थांतु बा सेई पटरे। तेणु माँ गुरु तो मते कौनसी मंत्र शिखाई नथिले, मु किपरि भावरे तुम कानरे मंत्र देबी? केवल एतिकी मने रख जे माई कइछर प्रेम दृष्टि भली केवल गुरुंकर प्रेम दृष्टि साहाय्य आमे संतुष्टि पाई परिबा। तेणु अजथारे काहाठारु उपदेश प्राप्त करिवार चेष्टा कर नाही। मते ही तुम विचारर ओ कर्मर लक्ष्य भावे मान एवं सेतेबेले तुमे निश्चय निसंदेह से परमार्थ लाभ करिबो। मो आड़को अनन्य भावरे चाहिले मु मध्य तुम आड़को सेपरि भावरे चाहिबी। एही मस्जिद रे बसी मु सत्य कथा ही कहे। कौनसी साधनार बा शास्त्र अध्ययन करिबा दरकार नाही। केवल गुरुंकर कथारे विश्वास करिबा ही पर्याप्त। संपूर्ण विश्वास रख जे गुरु ही कर्ता। से मनीष धन्य जे गुरुंकर महानता और गुरुत्व बुझे। तांकु ही हरि हर ब्रह्मांकर अवतार बोली भावे ओ माने। एही परि बुझाइबा परे वृद्धा सांत्वना लाभ कले एवं बाबांकु प्रणाम करी उपवास व्रत त्याग कले। एही कहानीटी एकाग्र चित्तरे हेमाद पंथ श्रवण कले एवं तार उपयुक्त अर्थ विषय रे विचार करी खूब आश्चर्य बोध कले। तांको मन पूर्ण होई उठिला एवं से रोमांचित होई उठिले। अत्यंत आनंद विभोर होई तांकर कंठ रुद्ध होई गला एवं मुहरु गोटी हेले शब्द बाहरिला नाही। तांकर एपरी अवस्था देखि श्यामा तांको पचारिले, आपण एपरी भाबरे स्तब्ध होई गले काहेकि? बाबांकर ए धरणर लीला तो अनेक अछि, से सबुर वर्णना मु केउ मुख देई केउ भाषा रे बा करि पारिबी? ठीक सही समय रे मस्जिदर घंटा बाजिबा आरंभ कला, अर्थात मध्याह्न पूजा और आरती हेबार संकेत। सेतिबेले श्यामा और हेमाद पंथ मस्जिद अभिमुखे जीवाको बाहरिले। बापू साहेब पूजा सबु आरंभ कले।
महिला माने उपरे ठिया होइथिले। समस्ते मिलित भावरे उच्च स्वररे वाद्य यंत्रर स्वर सहित ताल देई आरती गाउथिले। सेतेबेले हेमाद पंथंक हाथ धरी श्यामा उपरकू उठिगले। से बाबांकर डाहाण पाखरे ओ हेमाद पंथ बाबांकर सामनारे जाई बसिले। सेमानंकु देखि बाबा श्यामांक ठारु दक्षिणा मागिले। सेतेबेले हेमाद पंथ उत्तर देले, श्यामा टंका बदलरे आपनकु 15टी नमस्कार देइछंती एवं से निजे एठारे उपस्थित मध्य अछंती। बाबा कहले, अच्छा ठीक अछि, एथर तुमे सब कुह जे तुमे माने निज निज भितरे कौन सब आलोचना करुथिल। सेतेबेले घंटा ढोल और सामूहिक गानर आवाज आड़कू कान न दे हेमाद पंथ उत्कंठा पूर्वक सेही वार्तालाप शुणाइबाकू आरंभ कले। बाबा मध्य सेही परि आग्रही, तेणु तकियारू उठी पड़ी टिकी आगकू झुली पड़िले। हेमाद पंथ कहिले, आलोचनाटा खूब सुखदायक थिला। विशेष करी सेही वृद्धा महिलार कहानी बड़ अद्भुत लागिला। सेईटिकू शुणी मोर मने हेला जे आपणकर लीला अंतहीन एवं एही कहानी माध्यमरे आपण आम उपरे विशेष कृपा वर्षण करिसंती। से कथा शुणिबा परे बाबा कहिले, ए तो बड़ आश्चर्यर कथा। मोर कृपा तुम उपरे किपरि हेला खोली करी कुह तो शुणे। तापरे टिकी आगरु शुणिथिबा घटनाटी जहा तांको हृदय रे अंकित होई जाइथिला ताहा बाबांकू शुणाई देले। बाबा गल्पटी शुणी अति प्रसन्न होई कहिले, एहार अर्थटी कौन तुमे बुझी पारुछ? तापरे हेमाद पंथ उत्तर देले, आज्ञा बाबा, बुझी पारिछि, तेणु मोर मनर चंचलता नष्ट होई जाइछि। एथर यथार्थ भावरे मु वास्तव सुख और शांति अनुभव करुछि। तापरे बाबा कहिले, शुण, मोर पद्धतिटी अद्वितीय। जदि एही गल्पटी मने रख तेबे तुमर लाभ हेबो। आत्मज्ञान लाभ करिबा पाई ध्यान अत्यंत आवश्यक एवं जदि तुमे एटिकू निरंतर अभ्यास कर ताहेले तुमर थिबा कुप्रवृत्ति गुड़िक शांत होई जिवो। आसक्ति शून्य होई सर्वदा तुमर ईश्वर को ध्यान करिबा उचित, जे समस्त प्राणी मध्यरे व्याप्त एवं एही परि मन एकाग्र होइथिले तुमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची जिवो। मोर निराकर सच्चिदानंद रूप को ध्यान कर। जदि ताहा न पार तेबे तुमे मते एठारे दिन राति जेमिति देखुच सेही रूपटी को ध्यान कर। एही परि भावरे तुमर प्रवृत्ति गुड़िक गोटिए स्थान रे केंद्रित होई जिवो एवं ध्याता ध्यान एवं ध्येयर पृथकत्व दूरीभूत होई जिवो एवं ध्याता चैतन्य सहित एकत्व प्राप्त करी ब्रह्म सहित अभिन्न होई जिवो। माई कईछ नदीर से पारिरे रहे और तार छुआ गुड़िक ए पारिरे। सेमानंकु से क्षीर खुआए नाही कि छाती रे जाकी धरे नाही, केवल तार प्रेम पूर्ण दृष्टि दे सेमानंकु लालन पालन करे। छुआ गुड़िक किछि न करी केवल मार कथा ही स्मरण करती। माँ कईछ केवल तार हितकर स्नेह दृष्टि दे एई सबु शिशुंकु अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करे। ए हेउची गुरु शिष्यर संपर्क। बाबा एही शेष वाक्यटी उच्चारण करिबा मात्रे आरती शेष होई गला। समस्ते उच्च स्वर रे कही उठिले, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय पाठकगण, कल्पना करंतु जे आमे एही समय रे एही गहली भितरे जेपरि जड़ित रहिछु एवं एही जय जयकार ध्वनि रे सम्मिलित होई जाइछु। आरती शेष हेबा परे प्रसाद वितरण हुए। बापू साहेब नीति दिन भली आगे आसी बाबा को प्रणाम जनाई मिश्री अर्पण कले। बाबा एही मिश्री प्रसाद को हेमाद पंथ को देई कहिले, जदि तुमे एही कहानीटी को भल भावरे सबु समय रे मने रख तेबे तुमर अवस्था एही मिश्री भली मधुर होई तुमर समस्त इच्छा पूर्ण होई जिवो एवं तुमे चिर सुखी होई रहिबो। हेमाद पंथ बाबा को साष्टांग प्रणाम करी स्तुति कले जे प्रभु दया करी एही परि आमको सर्वदा रक्षा करंतु। तापरे बाबा हेमाद पंथ को आशीर्वाद देई कहिले जे तांकर बाबांक कथा गुड़िक श्रवण करी से सबु को मनन और निधि ध्यासन द्वारा तत्व को ग्रहण करिबा उचित। तेबे ईश्वरंकर एपरि अविच्छिन्न स्मरण और ध्यानर फलस्वरूप से निजे हेमाद पंथंक सम्मुखरे निज स्वरूप प्रकट करिवे। प्रिय पाठकगण, हेमाद पंथ से ही समय रे मिश्री प्रसाद पाइथिले, तेणु आमे एही कथामृत पान करिवार सुजोग पाइछु। आसंतु आमे मध्य एही कथा मनन करिबा एवं तार सार तत्व ग्रहण करी बाबांको कृपा लाभ द्वारा सुखी और सुस्थ हेबा। 19 अध्याय शेष रे हेमाद पंथ आहुरी केतेक घटना वर्णना करिसंती, से सबु एठारे दिया जाउछि।
आमर व्यवहार विषय और बाबांक उपदेश निम्नलिखित अमूल्य कथा सबु सर्वसाधारण भक्तंक गोचरार्थे प्रदान करा जाउछि। जदि से गुड़िक मने रखी भक्त माने आचरण करती तेबे सेमानंकर सर्वदा कल्याण हेबो। जेतेबेଳ पर्यंत कहा सहित पूर्व संपर्क न हुए से पर्यंत केही कहार सम्मुखीन हुअंती नाही। जदि कोनोसी प्राणी बा मनीष तुम सम्मुखरे आसी ठिया हुए तेबे ताहा सहित अभद्र व्यवहार कर नाही, बरं ताकू अभ्यर्थना जणाई सम्मानजनक व्यवहार कर। जदि तृषार्थ को जल, क्षुधार्थ को अन्न, नग्न को वस्त्र एवं आगंतुक को निजर बारंडाटी विश्राम करने को दियो तेबे भगवान श्री हरि निश्चय तुम उपरे प्रसन्न हेबे। जदि केही तुम ठारू कोनोसी जिनिस चाहे ओ तुमर ताहा देबा को इच्छा न थाए तेबे न दियो, किंतु ताहा सहित अभद्र व्यवहार कर नाही। से तुमर जेते निंदा करू तेबे सुधा कटु भाषा प्रयोग करी तुमे ताहा उपरे क्रोध कर नाही। एही परि भावरे एही धरणर प्रसंगरे निजको सुरक्षित करी चालिले तुमे निश्चय सुखी हेबो। पृथ्वी ओलट पालट होई जाऊ किंतु तुमे निजे स्थिर रहिबा दरकार। सबुबेले निज स्थान रे स्थिर होई रही गतिशील दृश्यटी शांत होई देख। जनक ठारू अन्य जनक अलगा करी देखिबा बा द्वैत भावर प्राचीरटीकु नष्ट करी दियो, जेउथिरे आमर मिलन सहजतर होई परिबो। द्वैत भाव अर्थात मु ओ तुमे एपरि भेद सृष्टि शिष्य को तार गुरु ठारू पृथक करी दिए। तेणु जे पर्यंत यह ध्वंस न होईछि से पर्यंत अभिन्नता प्राप्त करिबा संभव नुहे। आल्ला मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान एवं तांको व्यतीत अन्य केही संरक्षक नाहांती। तांकर कार्य प्रणाली अलौकिक अतुलनीय एवं कल्पनार अतीत। तांकरी इच्छारे ही सबु कार्य हुए। से ही पथ प्रदर्शन पूर्वक सबु कामना पूरण करि दियंती। परस्पर ऋण बंधन जोगु आम भितरे संपर्क साक्षात हुए। तेणु परस्पर प्रेम भाव नहीं परस्पर सेवा करी सबुबेले संतुष्ट रहिबा उचित। जे निज जीवनर लक्ष्य अर्थात ईश्वर दर्शन प्राप्त करिछि से ही धन्य और सुखी। अन्य माने केवल नाम को मात्र जे पर्यंत प्राण अच्छी से पर्यंत जीवित रहंती। उत्तम विचार को उत्साह दान श्री साई बाबा सर्वदा उत्तम विचार को उत्साहित करती। तेणु आमे जदि प्रेम और अनन्य भक्ति सहकारे तांकर शरणागत हेउ ताहेले सहजरे अनुभव करि पारिबु जे विभिन्न क्षेत्र रे से आमको किपरि साहाय्य करती। जड़े साधुंको कथा अनुसारे भोर समय रे जदि तुम मन भितरे कौनसी श्रेष्ठ विचार जागी उठे तेबे सारा दिन सेठी को स्मरण कले तुमर विवेक अत्यंत विकसित हुए एवं मन प्रसन्न होई उठे। हेमाद पंथ एही कथाटीर सत्यता अनुभव करने चाहिए। तेणु एही पवित्र शिरडी भूमि रे परदिन अर्थात गुरुवार नाम स्मरण और कीर्तन करी अतिबाहित करिवे। एही परी मन स्थिर करी निद्रा गले। परदिन भोर समय उठिबा बेले स्वतः राम नाम तांको मुहरु बाहरी जाए एवं से खूब प्रफुल्ल होई उठंती। नित्य कर्म समापनांते से किछि फूल नहीं बाबांको दर्शन करने को गले। दीक्षित वाड़ा अतिक्रम करी बुटी वाड़ा पाख दे जीवा समय रे गोटे मधुर भजनर आवाज सुनिबा को पाइले। एकनाथंकर एही भजनटी औरंगाबादकर सुमधुर स्वर रे बाबांको सम्मुखरे गान करिथिले। गीतटी एही परी गुरु कृपार छाया पाइछि भाई राम छड़ा आउ किछि त नाही। अंतरे राम बाहरे राम स्वप्ने देखे सीता राम जागरणे राम शयने राम जेउआड़े देखे सियाड़े राम। भजन तो अनेक अच्छी किंतु विशेष करी ए भजनटी औरंगाबादकर बाछि नेइतिले काहेकि? एही कथाटी बाबांक द्वारा परिकल्पित और विचित्र जोगाजोग नुहे कि? समस्ते राम नाम जपकु प्रभाव संपन्न एवं भक्त मानकर कामना पूर्ति और कष्टर मुक्ति निमंते अव्यर्थ उपाय बोली कहती। ए विषय रे सबु संथ मानकर एक ही मत। निंदा संबंधी उपदेश उपदेश देवाई कौन विशेष स्थल बा समय प्रतीक्षा न करी बाबा यथा योग्य समय उपदेश दियंती। थरे जड़े भक्त बाबांकर अनुपस्थिति रे अन्य लोकों सम्मुखरे निज भाईर निंदा रचना करुथिला एवं निज भाई मानक ऊपर दोषारोप करी एपरी कटुवाक्य प्रयोग कला जे सेठारे उपस्थित समस्त लोकंकर ता प्रति घृणा भाव जात हेला।
प्रायतः देखा जाए जे लोके बिना कारण रे अन्य मानकर निंदा करी कलह सृष्टि करती। साधु पुरुष माने अन्यर दोष को भिन्न दृष्टि देखती। सेमानक वक्तव्य यही जे शुद्धिकरण पाई नाना प्रकार विधि रही जेपरी माटी जल साबुन इत्यादि, किंतु निंदुक मानकर ढंग संपूर्ण भिन्न। निंदुक मानकु ठीक बाट को आनिबारे साईं बाबांकर कार्य पद्धति अन्य प्रकार थिला। से तो सर्वज्ञ, तेणु ସେହି निंदुक लोकटीर कार्यकलाप बाबा अविलंबे जाणीगले। मध्याह्न समय लेंडीबाग निकटरे ସେହି निंदुक लोकटीर सहित जेतेबेले बाबांकर देखाहेला, सेतेबेले से गोटे सुकर आड़कू आंगुठी देखाई कहले, देख ए केते आनंद सहित बिष्ठा खाऊची। तुमे मन इच्छा निज भाई मानक विषय रे अपशब्द कही बुलुछ एवं तुमर आचरणटी ठीक एही सुकर सदृश। अनेक शुभ कर्मर परिणाम स्वरूप तुमे एही मानव देह पाइछ एवं ता सत्वे जदि तुमे ए धरणर आचरण कर, तेबे शिरडी तुमको किपरि भावरे साहाय्य करि पारिबो। निंदुक भक्तटी बाबांग ठारू एही उपदेशटी लाभ करे सेठारू चलीगला। एहीपरि प्रसंग निर्देश पूर्वक बाबा उपदेश देइथांती। जदि से गुड़ी को मने रखी नीति पालन करा जाए, तेबे आध्यात्मिक लक्ष्य आउ बेसी दूरर होई रहे नाही। गोटे प्रवाद अछि, जदि हरि थांती तेबे खट उपरे खाइबाकू मिलिबो। ए विषयटी खाइबा पिंधिबा विषय रे सत्य होई पारे। जदि केही ए कथा उपर निर्भर करी अलसुआ होई बसी रहिबो, ताहेले से आध्यात्मिक पथरे कौनसी प्रकार उन्नति करि पारिबो नाही, बरं पतनर घोर अंधकार रे लुप्त होई जिवो। तेणु आत्मानुभूति प्राप्ति पाई प्रत्येकंकु अनवरत परिश्रम करिबा उचित। से जेते चेष्टा करिबो सेते तार लाभ हेबो। बाबा कहंती, मु तो सर्वव्यापी सर्वभूतरे ओ चराचर रे व्याप्त हेबा सत्वे भी मु अनंत। जे मानक दृष्टि रे बाबा 3.5 हातर मनीष, से मानक भ्रम दूर करिबा पाई स्वयं ब्रह्म सगुण रूप धारण करी पृथ्वी रे अवतीर्ण होइछंती। तेणु जो भक्त माने बाबा को अनन्य भाव रे ध्यान करती, तेबे से माने बाबा सहित अभिन्नता प्राप्त करती। उदाहरण स्वरूप जेपरी मधुरता ओ मिस्त्री, ढेउ ओ समुद्र, आखि ओ आलोक मध्य अभिन्नता देखा जाए। जो माने जन्म मृत्युर चक्र मुक्ति पाइबाकू चाहती, सेमानंक पक्षरे शांत और स्थिर होई धार्मिक जीवन यापन करबा उचित। अनावश्यक कटु शब्द व्यवहार करी काहाकू दुख न देई सर्वदा भल कामरे और कर्तव्य पालन रे लागी रही भय मुक्त होई अनन्य भावरे बाबांकर शरणापन्न हेबा उचित। जो माने पूर्ण विश्वासर सह बाबांकर लीला गुड़िक श्रवण करिवे एवं अन्यान्य विषय रे चिंता छाड़ीदेवे, से निसंदेह आत्मानुभूति प्राप्त करिवे। बाबा अनेक भक्तों को नाम जप करी तांकर शरणापन्न हेबाकू कहिछंती। मु किए एही तत्वटी जानिबा पाई जो माने उत्सुक थिले, सेमानकू बाबा लीला श्रवण और मनन करिबाकू परामर्श दियंती। काहाकू भागवत लीला श्रवण, काहाकू भगवत पाद पूजन, काहाकू अध्यात्म रामायण और ज्ञानेश्वरी बा अन्य धर्मग्रंथ पाठ और अध्ययन करने कही थांती। काहाकू से रखि थांती निज पाद पाखरे बा काहाकू पठांती खांडवा मंदिर को, काहाकू बा विष्णु सहस्रनाम जप करने को कहती, पुणी काहाकू उपनिषद बा गीता अध्ययन करने को कहती। तांकर उपदेशर किछि सीमा नाही। से काहाकू प्रत्यक्ष बा स्वप्न दृष्टांत दियंती। थरे जणे मद्यप को स्वप्न देखा दे ता छाती रे बाबा चढ़ी गले। जेतेबेले से मद छाड़ीबाकू शपथ नेला, सेतेबेले ताकू छाड़ीदेले। काहाकू मंत्रर अर्थ गुरुर ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि संपर्क रे स्वप्न रे बुझाई दियंती एवं किछि हट जोगी को हट जोग छाड़ी चुपचाप बसी धैर्य धरिबाकू निर्देश दियंती। तांकर सहजतम पथ और विधि व्यवस्था वर्णना करने असंभव। साधारण सांसारिक व्यवहार क्षेत्र में से निजर आचरण माध्यम अनेक उदाहरण दियंती। से संपर्क रे निम्न रे एक उद्धृति दियागला। परिश्रम पाई मजूरी। दिने बाबा श्रीमती राधाकृष्ण माईंकर घर सामना को आसी गोटे सीढ़ी आनिबाकू कहिले। सीढ़ीटी अणा जाई बाबांको आदेश अनुजाई सेईटिकू बामन गेंदाकरंक घरे लगागला। बाबा घर उपर को चढ़ी गले एवं राधाकृष्ण माईंकर घर छात उपर हुई अन्य आड़कू ओह्लाई गले। बाबांकर अभिप्रायटी केही बुझी पारले नाही। राधाकृष्ण माई से समय रे ज्वर रे पीड़िता थिले। होई पारे जे तांको ज्वर भल करिबा पई से परी करिथिले। बाबा तळकू आसी जेउ लोकटे सीढ़ी आनिथिला ताकू 2 टंका पारिश्रमिक देले। सेतेबेले जणे साहस करी बाबांको पचारिले, एते टंका देबार उद्देश्य कोन बाबा?
बाबा तो उत्तर रे कहिले जे मूल्य न देई काहाकू केउ कार्य नियोजित करबा ठीक नुहे बरं कर्मटीकू शीघ्र तार कर्म अनुसारे उदार हृदय रे मजूरी देदेबा उचित। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु।